हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग बीआरएफ के नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं इन दिस वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से रिलेटेड टू दिस चैप्टर। तो पहला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है दैट इज विच टाइप ऑफ एजेंसी इज क्रिएटेड इन रिलेशन ऑफ हस्बैंड वाइफ। ठीक है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में किस तरह का एजेंसी या फिर किस तरह का संबंध या फिर किस तरह की एजेंसी बनाई जाती है पत्नी और पति के संबंध में। तो ये किस तरह की एजेंसी बनाई जाती है, ये बनाई जाती है एजेंसी ऑफ नेसेसिटी या फिर आवश्यकता की एजेंसी। ठीक है, आवश्यकता की एजेंसी बनाई जाती है, यानी कि एजेंसी ऑफ नेसेसिटी। दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी हैं, हस्बैंड के लिए वाइफ और वाइफ के लिए हस्बैंड। ठीक है, तो ये एक तरह का क्या है, एजेंसी ऑफ नेसेसिटी है या फिर आवश्यकता की एजेंसी है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, व्हेन एजेंट इज लायबल टू पे कंपनसेशन टू प्रिंसिपल, यानी कि कह रहा है कि कब एजेंट प्रधान को मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है, लायबल होता है। ठीक है, क्या ये नेग्लिजेंस के दौरान होता है या लापरवाही के दौरान होता है, क्या ये मिसकंडक्ट के दौरान होता है या फिर दुराचार के दौरान होता है, जेंट्स ऑफ स्किल्स के दौरान होता है या फिर कौशल के दिग्गज के दौरान होता है, या ऑल चॉइसेस इनकॉर्पोरेटेड हियर, या फिर सारे विकल्प यहाँ मौजूद हैं। तो जब भी कब लायबल होता है एजेंट, तो तभी होता है जब लापरवाही हो जाती है, तभी होता है जब मिसकंडक्ट या दुराचार हो जाता है, या फिर तब, और उस टाइम पे भी होता है जब कौशल के दिग्गज की बात होती है, जियांट्स ऑफ स्किल्स की बात होती है। तो इन सब के दौरान एजेंट कंपनसेट करने के लिए लायबल होता है किसे, प्रिंसिपल को, या फिर उत्तरदायी होता है प्रधान को भुगतान करने के लिए कौन, एजेंट। यानी ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है, अगला प्रश्न दिया है, लायबिलिटी ऑफ प्रिटेंडेड एजेंट इज नोन एज, या फिर प्रिटेंडेड एजेंट का जो लायबिलिटी होता है वो कैसा होता है, या उसका उत्तरदायित्व कैसा होता है। होल्ड करके दायित्व होता है, कानून द्वारा बनाया गया दायित्व, सुधार द्वारा दायित्व, या संबंध का दायित्व। तो जो प्रिटेंडेड एजेंट होता है इसका जो लायबिलिटी होता है बाई होल्डिंग आउट होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि एजेंसी क्रिएट करने के लिए, किसको क्रिएट करने के लिए, एजेंसी को क्रिएट करने के लिए क्या चीज जरूरी नहीं होता है, प्रधान, थर्ड पार्टी, एजेंट। देखिए, प्रधान की आवश्यकता है, प्रिंसिपल जरूरी है, एजेंट भी जरूरी है, थर्ड पार्टी भी जरूरी है। जरूरी क्या नहीं है, कंपनसेशन, यानी ऑप्शन डी। टू होम द एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल, किसको एजेंट जिम्मेदार होता है, या फिर एजेंट किसके प्रति जिम्मेदार होता है। क्या ये कॉन्ट्रैक्टर के प्रति जिम्मेदार होता है, सब एजेंट के प्रति जिम्मेदार होता है, या प्रिंसिपल के प्रति जिम्मेदार होता है, या फिर किसी के प्रति जिम्मेदार नहीं होता है। जिम्मेदार तो होता है, ये तो पता है, लेकिन किसके प्रति होता है। तो एजेंट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल या फिर जिम्मेदार होता है प्रिंसिपल के प्रति या फिर प्रधान के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एंड रिप्रेजेंट इज कॉल्ड। भाई रिप्रेजेंट कौन करता है, आपको भी पता है, एजेंट रिप्रेजेंट करता है, या एजेंट को ही प्रतिनिधि भी कहते हैं हम लोग। तो एजेंट इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। एक मिनट, ओके, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अगला प्रश्न दिया है, डैश एजेंट्स गेट्स एक्स्ट्रा रिम्यूनरेशन, किस तरह के एजेंट को या किस तरह के प्रतिनिधि को एक्स्ट्रा रिम्यूनरेशन मिलता है, यानी कि अधिक भुगतान मिलता है, या फिर अधिक अतिरिक्त पारिश्रमिक मिलता है उसको। तो वो होता है आपका डेल क्रेडर। डेल क्रेडर को आपको डेल क्रेडर को एक्स्ट्रा रिम्यूनरेशन मिलता है। तो ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, द पावर गिवन टू एजेंट्स इज कॉल्ड, मतलब वो पावर जो कि एजेंट को दिया जाता है वो कैसा होता है, वो एक्सप्रेस्ड होता है, इंप्लाइड होता है, वो रीजनेबल और अनरीजनेबल होता है, लीगल और इलीगल होता है, या ऑल ऑफ दिस। तो जो पावर होता है, जो एजेंट को पावर दिया जाता है, वो उचित और अनुचित हो नहीं सकता है, तो ये गलत है। लीगल और इलीगल दोनों दे सकते हो, ये भी गलत है, यानी कि एक्सप्रेस्ड और इंप्लाइड होता है, ऑप्शन ए।
ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? हु कैन बिकम एन एजेंट? कौन एजेंट बन सकता है? माइनर, बोथ माइनर एंड एडल्ट, एडल्ट पर्सन या डेड पर्सन? तो एजेंट आप किसी को बना सकते हो, चाहे वो माइनर हो, चाहे वो आपका मेजर या फिर एडल्ट हो। हाउ द एजेंसी इज क्रिएटेड, या हाउ इज एजेंसी क्रिएटेड? कैसे एजेंसी क्रिएट होता है? तो एजेंसी क्या रेटिफिकेशन के थ्रू होता है, नेसेसिटी के थ्रू होता है, इंप्लीकेशन के थ्रू होता है, या सारे मेथड्स? नेसेसिटी के थ्रू भी होता है, अभी बताए थे हस्बैंड वाइफ वाला। रेटिफिकेशन भी होता है, इंप्लाइड भी होता है, अभी बताए थे कि इंप्लाइड इसका इंपॉर्टेंट मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्रेस एंड इंप्लाइड, यानी कि सारे मेथड से आप कर सकते हो क्या एजेंसी क्रिएट, यानी कि सारे मेथड्स सही हैं किसके लिए? एजेंसी क्रिएशन के लिए। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू दिस चैप्टर्स एमसीक्यूज, और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऑफ बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। सो होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, और कोई भी क्वेरी होगा रिगार्डिंग दिस चैप्टर यू मे आस्क इन कमेंट बॉक्स और चैट बॉक्स, और आप दिए गए हमारे नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो अगर कोई भी क्वेरीज है रिलेटेड टू द कोर्स एंड रिलेटेड टू दिस चैप्टर। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड विद कॉमर्स नेशन, एंड तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।